हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या की जो क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में। तो उसके बारे में आज हम बेसिक देखेंगे, पहले क्या होता है, बेसिक में क्या क्या आता है। आज हम आपको बेसिक बताएंगे। अगर आप बेसिक पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो हमारा बेसिक आता है, तो पहले आता है हमारा ध्यान योग्य बातें होती हैं। जो हमारी ध्यान योग्य बातें होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं और एक से धनात्मक दिशा की ओर बढ़ती जाती हैं। और एक से, यहाँ पर एक ऐसे लिख सकते हैं, एक से धनात्मक दिशा की ओर बढ़ती जाती हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। ये धनात्मक दिशा की ओर बढ़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। 7, 8, 9 ऐसे करके ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट, अब आता है हमारा दूसरा नंबर, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट सुनिए। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और मिला लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और मिला लिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। लिख लेते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो या शून्य भी लिख सकते हैं, शून्य को और मिला लिया जाए पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे हमारी ये जीरो संख्या को और मिला लिया जाए प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारा तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं स्टूडेंट, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से डिनोट करते हैं इसे। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई और पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आता है हमारे पूर्णांक संख्याएं।
तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में जीरो को छोड़कर बाकी संख्याओं में ऋणात्मक मिला लें, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। स्टूडेंट, पूर्ण संख्याएं, यह पूर्ण संख्याएं वो होती हैं वे संख्याएं जिनमें जीरो मतलब शून्य को छोड़कर छोड़कर बाकी संख्याएं ऋणात्मक और ली जाएं। ऋणात्मक और मिला ली जाएं। तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो को छोड़कर, इसमें बात हुई है जीरो को छोड़कर, तो हम जीरो छोड़ देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 2 तो ये प्लस की तो होती हैं, यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस को और जोड़ लिया जाए, प्लस माइनस। तो ये कौन सी संख्या कहलाती हैं? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आती है हमारी सम संख्या। सम संख्याएं किसे कहते हैं? स्टूडेंट 4 नंबर पर आता है सम संख्याएं। स्टूडेंट, सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो स्टूडेंट, वे संख्याएं होती हैं सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 ... तो स्टूडेंट देखो, ऐसे 2 का भाग दे रहे हैं हम 6 में, तो 2 3 6 होते हैं, पूरा चला जाता है। अगर यहीं स्टूडेंट 7 होता 7, तो हमारा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो वो सम संख्याएं नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, ये होती हैं सम संख्याएं। अब आती हैं विषम संख्याएं। स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं स्टूडेंट वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग न जाकर
वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग न जाकर एक या खुद का पूरा भाग चला जाता है। स्टूडेंट, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग न जाकर एक या खुद का भाग चला जाता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट अभी आपको बताया था, जैसे 7 यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर 2 का 7 में तो जाएगा नहीं, एक तो करते हैं, एक का कर देंगे 7 में, तो 7 बार चला जाएगा, 7वें कैंसिल, या खुद से जाएगा। ये 7 है तो 7 से ही चला जाएगा। ये संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? विषम संख्याएं। अब आता है हमारा परमेय संख्याएं। परमेय संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट? परमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ Q एक पूर्णांक है। यहाँ पर P/Q के रूप में, यहाँ पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे 7/3 ये हमारी एक परमेय संख्या है। यहाँ पर 7/0 ये हमारी एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी जाएगी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब आती है हमारी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जो पूरी तरह से रूढ़ होता है, जैसे अंडर रूट बोलते हैं। वे संख्याएं जो पूरी तरह से अंडर रूट से बाहर नहीं होती हैं। वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। क्या? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट अंडर रूट 7 होता है, अंडर रूट 3 होता है। यहाँ पर स्टूडेंट अंडर रूट 9 भी हो सकता है। अंडर रूट 9 ये किसका वर्ग होता है? 3 का होता है। तो ये 3 हमारी बाहर निकल आती है, तो ये हमारी परमेय संख्या बन जाती है। बट्टे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो जाती है। यहाँ पर अभी ये 7 है, ये बाहर, इसका कोई वर्ग नहीं होता, इसे बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये अपरमेय संख्या है। तो अब हमारी स्टूडेंट आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें वे संख्याएं होती हैं जो खुद को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें खुद को छोड़कर
और जो बाकी की संख्या बचती हैं उनका पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें एक भी लिख सकते हैं, एक या खुद को छोड़कर, एक या खुद को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट 6 ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये खुद को छोड़ रही है और एक को छोड़ रही है और अन्य संख्या से हमारा भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं स्टूडेंट। वे संख्याएं जिनमें एक या खुद को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और खुद से पूरी पूरी विभाजित होती हैं और अन्य संख्याओं से वे विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ पर हमारा 9वां आता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक या खुद से पूरी पूरी विभाजित होती हैं तथा शेष संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। विभाजित नहीं होती हैं। जैसे स्टूडेंट अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, वो स्टूडेंट दो ही होते हैं। अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 ही होते हैं। यहाँ पर हमें 3 में भाग देना है किसी का, तो हम 3 में 2 का तो दे नहीं सकते, 4 तो बड़ा हो जाएगा, खुद का जाएगा या 1 का जाएगा। तो 3 का जाएगा एक बार, तो यहाँ पर ये शेषफल 0 आ जाता है। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। स्टूडेंट यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, नोट। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, अभाज्य के गुणनखंड 2 ही होते हैं। तो स्टूडेंट आज थी ये सम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था वास्तविक संख्या रियल नंबर, पहले चैप्टर का हमारा बेसिक था। इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी रेगुलर बेसिस पर। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे भी कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।